नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह घटना उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में बने एक तालाब के ऊपर घटी सच्ची घटना है। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव था, घनस्याली। चारों तरफ देवदार के घने जंगल, बीच से बहती पतली नदी और ऊपर आसमान में झूलते बादल। यह जगह सैलानियों को तो स्वर्ग जैसी लगती थी, लेकिन गांव वालों के लिए इसमें एक डर भी था। कालताल। यह ताल गांव से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर जंगल में था। कोई भी वहां शाम के बाद नहीं जाता था। कहा जाता था कि ताल के किनारे किसी और दुनिया की परछाइयां उतरती हैं और जो उन्हें देख ले वह जिंदा लौटकर नहीं आता। गांव के बुजुर्ग कहते थे, ताल में झांकोगे तो पानी नहीं, अपना आखिरी चेहरा दिखेगा। लोग इसे अंधविश्वास मानते थे, लेकिन फिर भी कोई उस ताल के पास नहीं जाता था। दिल्ली से एक लड़की आई थी, रिया मेहरा, 25 साल की, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। वह पहाड़ों के लोक कथाओं पर काम कर रही थी। उसका मकसद था भारत के भूले बिसरे डर पर एक रियल सीरीज बनाना। रिया अपने कैमरे के साथ गांव पहुंची और सराय में ठहरी। उसने बुजुर्गों से बात की और जब कालताल का नाम सुना तो उसकी आंखों में वही चमक आ गई जो किसी खोजी में होती है। यही तो चाहिए मुझे, उसने अपने कैमरे की स्क्रीन साफ करते हुए कहा। रात में जाऊंगी वहां, सच्चाई कैमरे में बंद कर लाऊंगी। गांव के प्रधान ने उसे मना किया। बिटिया, दिन में चली जाओ तो ठीक है, पर रात में वहां हवा भी जिंदा नहीं रहती। रिया मुस्कुराई। डर सबको लगता है, पर कोई न कोई तो उसे दिखाएगा। अगली रात 11 बजे रिया ने अपना कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डिंग सेटअप उठाया। उसका असिस्टेंट मनोज, गांव का एक लड़का, भी साथ चल पड़ा, डरते हुए। जंगल का रास्ता सुनसान था। देवदार के पेड़ों के बीच हवा फुसफुसा रही थी। कहीं दूर उल्लू की आवाज गूंज रही थी। करीब आधे घंटे बाद वे दोनों ताल तक पहुंचे। चांद की रोशनी पानी पर झिलमिला रही थी। ताल बिल्कुल शांत था, जैसे किसी ने उसकी सांसें रोक दी हों। रिया ने कैमरा चालू किया। यह है कालताल, जहां कहा जाता है कि इंसान अपनी ही छाया में समा जाता है। वह कैमरे से बोली। वह पानी के किनारे झुकी और बोली, मनोज देखो, इसमें जैसे धुंध तैर रही है। मनोज डर गया। मेम साहब, कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी पानी में हल्की सी लहर उठी, जैसे किसी ने अंदर से हाथ हिलाया हो। रिया ने टॉर्च ताल में डाली और ठिठक गई। पानी में उसकी अपनी छवि नहीं, बल्कि किसी दूसरी रिया की परछाई दिख रही थी। वही चेहरा, पर आंखें बिल्कुल काली। होंठ हिल रहे थे, पर आवाज नहीं आ रही थी। रिया ने फुसफुसाया, ये क्या है? ये मैं नहीं हूं। अचानक वह परछाई मुस्कुराई और अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। ताल से पानी उछला और रिया के कैमरे पर गिरा। कैमरा बंद हो गया। हवा एकदम ठंडी हो गई। रिया चीखी, मनोज, कैमरा चालू करो। पर मनोज वहां नहीं था। उसके कदमों के निशान पीछे की तरफ जाते थे, पर कोई शरीर नहीं। सिर्फ जमीन पर एक टूटी हुई चप्पल और खून की कुछ बूंदें। ताल के ऊपर अब धुंध और गहरी हो गई थी। रिया भागना चाहती थी, लेकिन ताल से वही काली परछाई बाहर निकल रही थी, धीरे धीरे, जैसे पानी उसे जन्म दे रहा हो। रिया पीछे हटी, पर उसके पैर किसी ठंडी चीज में धंस गए। नीचे देखा तो मिट्टी नहीं, पानी का काला धब्बा था जो उसके पैरों को खींच रहा था। वह चिल्लाई, बचाओ, पर आसपास कोई नहीं था। ताल के पार से बस उसकी ही आवाज लौटी, बचाओ, बचाओ, बचाओ। 3 बार अलग अलग सुरों में, और फिर सन्नाटा। सुबह जब गांव वाले ताल के पास पहुंचे तो उन्हें रिया का कैमरा मिला, टूटा हुआ, भीगा हुआ।
उसमें आखिरी क्लिप थी रिया का चेहरा कैमरे की ओर झुकता हुआ, पीछे ताल से एक दूसरा चेहरा उभरता हुआ और फिर अचानक रिकॉर्डिंग बंद। मनोज का कोई पता नहीं चला। गांव के प्रधान ने कैमरा पुलिस को दिया। पुलिस ने जांच की पर वीडियो को डिजिटल गड़बड़ी बताया। मामला बंद कर दिया गया। पर उस रात से गांव के कुछ लोगों ने ताल के पास एक लड़की की हंसी सुनी। कभी वह नाम लेकर पुकारती, मनोज, मनोज, कहां भाग गया तू? 5 साल बीत गए। घनस्याली अब पर्यटन स्थल बन गया है। कालताल अब एक मिस्ट्री पॉइंट कहा जाता है, जहां लोग फोटो खिंचवाने आते हैं। दिल्ली से एक और फिल्म क्रू आया था, हॉन्टेड इंडिया नाम की सीरीज के लिए। उनमें एक नया लड़का था, अभी मेहरा। वह रिया मेहरा का छोटा भाई था। वह बोला, मैं उस रात की सच्चाई रिकॉर्ड करने आया हूं। मेरी बहन रिया कोई कहानी नहीं थी। वह जिंदा थी जब तक किसी ने उसे लिया नहीं। रात को अभी अकेला ताल पर गया। वही कैमरा उसके हाथ में था, रिया का टूटा कैमरा जिसे उसने ठीक करवाया था। ताल में झांका तो पानी बिल्कुल शांत था। अचानक कैमरा अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर एक वीडियो चला। रिया खड़ी थी, ठीक वैसे ही जैसे 5 साल पहले। वह मुस्कुराई और बोली, अभी तुम भी आ गए? अब भी पीछे हटा। रिया, तुम जिंदा हो? वह हंसी। जिंदा? या शायद अब मैं ही ताल की जिंदगी हूं। पानी में फिर वही परछाई हिली। अभी का कैमरा हाथ से गिर गया और रिकॉर्डिंग वहीं बंद हो गई। अगली सुबह गांव वाले फिर से ताल पर पहुंचे। वहां अब 2 कैमरे पड़े थे, एक पुराना, एक नया। दोनों में आखिरी रिकॉर्डिंग लगभग एक जैसी थी। रिया और अभी दोनों पानी में उतरते हुए और उनके पीछे उठती हुई तीसरी परछाई। उस दिन के बाद से कालताल पर एक नया साइन बोर्ड लगाया गया, चेतावनी, यह क्षेत्र प्रतिबंधित है, रात्रि समय में प्रवेश निषिद्ध। ग्राम सुरक्षा समिति, घनस्याली। लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में किसी को ताल के पार से 2 आवाजें सुनाई देती हैं, एक लड़की और एक लड़के की, जो कैमरे से अब भी कुछ शूट कर रहे हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की यह सच्ची कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।